हाय गाइस। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी बिकॉज़ आई वाज क्वाइट बिज़ी इन माय जॉइनिंग प्रोसेस, so that's why I couldn't upload a single video of exam related. So अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालूँ, और जितना भी मेरे तरफ से होता है मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को हेल्प करूँ, आपको एक सही गाइडेंस दे सकूँ, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ इन गवर्नमेंट एस्पिरेंट फॉर गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स। सो आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ स्पेशली फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स जो कि बिगनर्स हैं और उनको नहीं समझ आता कि वो कैसे स्टेप्स लें, क्या स्टार्ट करें, क्या नहीं करें, क्या करें, उन्हें नहीं समझ आता, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए। और बिकॉज़ मैं ऐसी ही आपको अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स। और बिकॉज़ मैंने भी एसएससी की तैयारी की थी, प्रिपरेशन की थी मैंने, बट मैंने सेल्फ़ प्रिपरेशन की थी, और सेल्फ़ प्रिपरेशन करके मैंने 3 टाइम्स सीजीएल का प्री क्वालिफाई किया है। और अगर आप लोगों को बिलीव ना हो तो आई कैन ऑल्सो शो माई रिज़ल्ट्स, बट दिस एक्चुअली मैं फाइंड करके रखूँगी और आपको वो दिखाऊंगी कि 3 टाइम्स आई क्लियर द एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। और मैंने सेल्फ़ स्टडी ही की थी विदाउट एनी कोचिंग। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ़ स्टडी से मैंने वो अचीव किया। बट मैं मेरे जर्नी में क्या क्या मैंने मिस्टेक्स की थी और क्या क्या चीज़ें यूज़फुल रहीं उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो अगर अब कोई एस्पिरेंट ना करे तो उसको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिकॉज़ मैंने जो कुछ मिस्टेक्स की थी उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो अगर मैं आपको कुछ गाइड कर देती हूँ, आपको मैं अगर कुछ हेल्प कर सकूँ इस चीज़ में, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, ताकि आप लोग कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले और आप कम से कम टाइम में अपने जो आपको अचीव करना है वो आप अचीव कर सकें। तो स्पेशली मेरी ये टॉक है एसएससी के एस्पिरेंट से, क्योंकि एसएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एक सिंगल एग्ज़ाम है जिससे जो हमारे यूथ है और हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो अपने काफ़ी अच्छे प्लेसेस पर पहुंच सकती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स वो इस एग्ज़ाम के थ्रू ले सकती है। बिकॉज़ इसमें मैनी पोस्ट होती हैं, लाइक कैग, लाइक जीएसटी इंस्पेक्टर, लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड ऑडिट ऑफिसर एंड मैनी अदर पोस्ट जो इसमें होती हैं। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके आप काफ़ी अच्छे पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू करें, क्या क्या चीज़ हम फॉलो करें और क्या ना करें। मेन चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये जानना है कि क्या हम ना करें।
बिकॉज़ ये एक ऐसा सागर है एसएससी का कि इसमें आपको एकदम समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल मिलेगा मार्केट में और आप नहीं समझ पाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपको नहीं समझ आएगा। और स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। और एक और वो है मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं, वो उनको नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करें कि हम कम टाइम में अच्छा रिज़ल्ट ले सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने तो सेल्फ़ स्टडी की थी, तो अब ये तो आपकी चॉइस है कि आपको सेल्फ़ स्टडी करनी है या कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेल्फ़ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम बहुत इजीली निकाला जा सकता है, बट हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा और बिना हार्ड वर्क के तो आजकल कुछ नहीं मिलता। हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अचीव एनी एम। सो यही है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद ये एग्ज़ाम होता है। कोई भी ग्रेजुएशन करने वाला नया जो भी बॉय एंड गर्ल है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो केवल ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। ये एग्ज़ाम पूरे साइकिल वाइज चलता है। इस एग्ज़ाम में एक प्री होता है फर्स्ट स्टेज में, उसमें अगर आप क्लियर करते हैं तब मेन होता है। और मेंस के बाद इसमें अभी पहले क्या होता था, प्रीवियस टाइम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था अभी लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मेंस के बाद एक एस्से राइटिंग का भी होता था थर्ड फेज़, जिसको देने के बाद ही फाइनल रिज़ल्ट कैलकुलेट होकर आता था। इसमें इंटरव्यू नहीं होता, बट अब एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। तो अब ये होता है कि अब जो वो एस्से राइटिंग वाला है वो आपको नहीं करना। एस्से राइटिंग वाला थर्ड फेज़ नहीं होती अब केवल 2 फेज़ होती हैं, जिसमें फ़र्स्ट होता है प्री में एक प्री एग्ज़ाम होता है। अगर उस एग्ज़ाम में आप क्वालिफ़ाई करते हैं देन आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाते हैं। और सेकंड एग्ज़ाम में आपका सेकंड मतलब मेंस का एग्ज़ाम होता है और फिर उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अब चेंज हो गया है थोड़ा, तो टाइपिंग टेस्ट उसी दिन हो जाता है और उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो टाइपिंग टेस्ट ये सब होने के बाद आपका फाइनल कंबाइन होके रिज़ल्ट आता है और आपका जो प्री एग्ज़ाम है गाइस वो केवल और केवल पासिंग है। इस प्री एग्ज़ाम के मार्क्स आपके रिज़ल्ट में ऐड नहीं होते, तो ये केवल आपका पासिंग वाला है, इसको केवल पास करना होता है। बट जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है उसी से आपकी मेरिट बनती है और फिर उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये 2 स्टेज आपके एग्ज़ाम की हो गई। तो सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो हर ग्रेजुएट पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मैंने ये तो बता दिया आपको कि ये 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आता है, कि कैसे कैसे इसमें डिवाइडेशन रहता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं गाइस वो आते हैं आपके सारे नॉन टेक्निकल वाले सब्जेक्ट। मींस आपका 100 क्वेश्चन आएंगे
और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा प्री का, ठीक है। तो इसमें आपका ऐसे होगा कि आपके 25 के 4 सेक्शन आएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में आपके आएगा, एक सेक्शन में इंग्लिश आएगा, दूसरे सेक्शन में आपके आएगा मैथ, थर्ड सेक्शन में आपके रीजनिंग आएगा, और फोर्थ सेक्शन में आपकी आएगी जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। तो ये 4 सेक्शन आपके हो गए, और हर 4 सेक्शन के 25 क्वेश्चंस आएंगे, मींस 100 आपके क्वेश्चंस हो गए, एंड 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। तो आपका 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम हो गया प्री का। तो आपको ये क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इसके बाद ही आप मेंस में बैठ सकते हैं। फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 130 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 130 क्वेश्चंस, एंड उसमें एक सेक्शन कंप्यूटर का भी आता है, और जो डिवाइडेशन है वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और उसमें जो कंप्यूटर का सेक्शन आता है वो क्वालिफाई इन नेचर होता है, बाकी के आपके मार्क्स ऐड होते हैं। तो और उसी दिन, जिस दिन आप मेंस देने जाते हैं, उसी दिन फिर कुछ आफ्टर सम टाइम आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। उसकी मिनिमम लिमिट रहती है कि 27 आई थिंक 27 वो रहता है, या फिर कितने कीज़ स्ट्रोक रहते हैं वो आई फॉरगॉट, तो मैं बताऊंगी, ऐसा रहता है। तो ये आपका हो गया। मेन आपको 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं इसमें। देर आर 4 सब्जेक्ट्स फॉर प्रिपेयरिंग एसएससी एग्ज़ाम्स। तो एसएससी के थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, लाइक सीजीएल होता है, सीपीओ होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है। तो डिफरेंट आप एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। और मेनली जितने भी मोस्ट ऑफ द एसएससी एस्पिरेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सारे एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं, क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ़ हो गया है, तो बच्चे सारे एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं कि किसी में भी हो जा तो ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें सीजीएल की, है ना, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पोस्ट हैं और मोस्ट ऑफ द जो हाईली रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो एसएससी सीजीएल में ही आती हैं। तो हम मेनली बात करेंगे सीजीएल के बारे में। तो अब जैसे कि आपने किसी ने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, ठीक, तो अब आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि आपको कैसे करना है। ओके, तो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स विच वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। तो हमें फर्स्ट है इसमें आपका इंग्लिश। तो जितने भी यूपी बोर्ड बैकग्राउंड के वो रहते हैं एस्पिरेंट्स, उनको थोड़ी तकलीफ़ होती है, जैसे कि मुझे भी हुई, और मैं समझ सकती हूँ कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, बिकॉज़ जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहते हैं उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो यूपी बोर्ड के एस्पिरेंट रहते हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, और सिचुएशन बहुत ख़राब होती है इंग्लिश में। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ बुक्स या फिर कुछ सोर्स आपको मैं रिकमेंड करूँगी, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो आप फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको इससे सक्सेस मिलेगी। तो अगर फर्स्ट हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश की सबसे बेस्ट बुक आपको जो फॉलो करनी है वो है आपकी नीतू सिंह मैम, प्लेइंग टू पैरामाउंट बुक है, इसका नाम है ये। और ये आपको वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये दोनों आपको फॉलो करनी है, स्पेशली वॉल्यूम 1।
इससे क्या होगा कि आपका बेसिक अच्छा होगा और जो क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, टीसीएस पूछता आ रहा है, वो आपको इसमें मिलेंगे। इससे काफ़ी आपको हेल्पफुल ये बुक रहेगी, काफ़ी हेल्प आपको इस बुक से मिलेगी। बिकॉज़ मैंने ये बुक 50-60 बार पढ़ ली होगी और जितनी बार भी मैंने पढ़ी है, हर बार मैंने कुछ नया सीखा है, हर बार मैंने कुछ अलग सीखा है और बहुत अच्छी बुक है। मैंने यूज़ की है और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स इससे लाए हैं इस बुक से। 50 में से 30+, 35+ पूरे मार्क्स मेरे आए हैं इसमें से। तो बहुत अच्छी बुक है ये, इसको आपको 100% फॉलो करना है। इसके अलावा एक आप एसपी बख्शी की बुक भी फॉलो कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। और प्रैक्टिस के लिए तो जितने भी प्रैक्टिस आपको करनी है एसएससी एग्ज़ाम की, वो सारी आपको पहले करनी है। प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे आपको लगाने हैं, उसके अलावा तो आप बाद में लगाइएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको थोड़े थोड़े पढ़ने हैं। फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी आया है वो आपको सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद धीरे धीरे मैं और आगे की वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट तो आपको यही करना है। तो इंग्लिश का तो ये हो गया कि इसके अलावा इंग्लिश में आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है। यही बस बुक है, लिंक टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसको आपको थ्योरी पढ़नी है, इसके पीछे जो एक्सरसाइज है वो करनी है और जब ये बुक आपको कंटिन्यू पढ़नी है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो इसकी एक्सरसाइज तो 100% करनी है, ठीक है। और जैसे आपने मान लो नाउन पढ़ा, तो नाउन से रिलेटेड जहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चंस मिले आप ट्राई करें, उसको करें ज़रूर। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश का। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं रीज़निंग पे। देखिए रीज़निंग पहले तो थोड़ी इजी आती थी, तो इधर उधर से भी काम चल जाता था करके। बट अभी रीज़निंग बहुत ट्रिकी दे रहा है एसएससी। लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत ट्रिकी रीज़निंग आजकल दे रहा है और रीज़निंग थोड़ा सा बैंक के पैटर्न की दे रहा है। तो आप रीज़निंग के लिए फॉलो कीजिए एक एसएससी अड्डा जो एक यूट्यूब चैनल है, उस पे एक सर हैं रीज़निंग के, सौरभ सर। उनसे अच्छी रीज़निंग मुझे तो किसी की नहीं लगी। बाकी आपका अपना मन है, आपको क्या पसंद आ रहा है तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ सौरभ सर की जो वीडियो हैं, सौरभ सर क्योंकि बहुत अच्छे से एक कंसेप्ट समझाते हैं, वो क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करते कभी, वो उसकी रूट पे वर्क करते हैं क्वेश्चन की। और अगर आपने उनका एक क्वेश्चन भी समझ लिया तो आप हज़ारों क्वेश्चन रीज़निंग के कर ले जाएंगे, और वो ट्रिक भी बताते हैं। तो एसएससी अड्डा चैनल पे सौरभ सर आते हैं पढ़ाने के लिए। उनकी कुछ फ्री क्लासेस भी हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उनके पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। तो रीज़निंग के लिए आपको यही करना है, और बाकी रीज़निंग के लिए आप जितने प्रीवियस ईयर हैं, जो भी आपको बुक मिले उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है मैथ, ठीक है, जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं और लोगों को लगता है कि सारे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को लगता है कि मैथ में ही बस करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है, आपको इक्वली 4 सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है गुड मार्क्स गेन करने के लिए। तो मैथ है, मैथ में आपको मैं तो देखिए ये रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी एक बेसिक बुक जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए और उससे कंसेप्ट पढ़ लीजिए, ठीक है।
पहले तो आप अपने कंसेप्ट पर वर्क करिए। जो कोई सी भी आप बुक ले सकते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, या फिर आर एस अग्रवाल तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, वो एक्स लेके पूरा करवाएगा और बहुत बिल्कुल बेसिक आपको वहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद अब इतना तो टाइम एसएससी में होता नहीं, क्योंकि टाइम आपको मिलेगा केवल और केवल 1 आवर, और 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको एक्स ले लेकर बेसिक से करें। तो आपको कुछ ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। और वैसे तो आप जब अपने प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते ही आप अपनी ट्रिक्स बना लेंगे। बट फिर भी मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूँगी, राकेश यादव सर की बुक। इसमें थोड़ी अच्छी ट्रिक्स हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें आप एकदम चुटकियों में आंसर आपका निकल जाएगा। तो आप मैथ की तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो भी खुद से करनी है। देखिए, मैंने जो गलती की थी वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं क्या करती थी कि मैं मैथ की वीडियो देख लेती थी और प्रैक्टिस नहीं करती थी, और जो सर करा रहे होते थे वीडियो में वही देखती रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आ गया। और ट्रिक ही देखती थी मैं, ट्रिक वाले ही क्वेश्चंस देखती थी और इस टाइप की चीज़ें देखती थी, और मुझे ऐसा लगता था मुझे आ गया। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम करने बैठती थी तब मेरे दिमाग में कोई ट्रिक नहीं चलती थी। और यही रियलिटी है, आप कितनी भी ट्रिक यहाँ से करके चले जाओ, लेकिन जब आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो, एग्ज़ाम का इतना प्रेशर आप पे होता है, आपके दिमाग में कोई ट्रिक नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपके बेसिक्स आएंगे। इसलिए आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप खुद अपना माइंड लगा के अलग अलग डिफरेंट वे से आप सोचिए क्वेश्चन को मैं कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ ऐसा। और मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए और डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, मैथ की स्ट्रैटेजी, क्या क्या यूज़फुल होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो आपको बनाकर दूँगी। इंग्लिश की अलग, मैथ की, रीजनिंग की और जीके की। तो मैथ में तो आप यहाँ से शुरू करिए, ठीक है, एंड आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसएससी एग्ज़ाम नाउ डेज़, बिकॉज़ अब सारा जो गेम खेलता है वो खेलता है आपका जीके जीएस। अब जीके जीएस इतना टेढ़ी खीर हो चुका है एसएससी एस्पिरेंट के लिए कि वो उसको टैकल नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते कि हम कैसे करें, क्वेश्चंस नहीं हो पाते। और मैंने भी ये चीज़ फेस की है, क्योंकि पैटर्न चेंज किया है एसएससी ने। पहले क्या होता था कि वो प्रीवियस क्वेश्चंस में से ही कुछ क्वेश्चंस उसके आसपास के दे देता था, बट अब एसएससी ने चेंज किया है पैटर्न, और पैटर्न चेंज उसने करके वो ऐसे क्वेश्चन उठा के देता है जीके जीएस करंट के, कि बस कहाँ सर है कहाँ पैर है समझ नहीं आता। बट मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने वो सब चीज़ फेस की है, तो मैं बता सकती हूँ आपको उसके लिए भी कि आपको क्या करना है। तो देखिए, एक तो ये जो सेक्शन है ये बहुत वास्ट है, तो इसको एक तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेली तो आपको चारों ही सेक्शन पढ़ने हैं, बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको डेली एक क्लास करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताऊंगी डिटेल में कि किससे करनी है, क्या क्या सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं। और आपको जो अब हमारा जीएस वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि मतलब जो कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उसको भी पढ़ना है। उसके लिए भी मैं बुक आपको रिकमेंड करूँगी। और एक होता है जीके, स्टैटिक जीके, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का भी अपना रोल है। तो ये पूरा बहुत वास्ट सेक्शन है, इसके लिए भी आपको थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा
न्यूज़ आपको डेली पढ़नी है और करंट अफेयर के वीडियोस देखने हैं। तो इस तरीके से ये चारों सेक्शंस आपके होते हैं और ये चारों सेक्शंस में आपको अच्छा गेन करना है। उसके लिए आपको कोई भी आलतू फालतू इधर से मटेरियल नहीं उठाना है जाके मार्केट से। कोई भी फालतू की हज़ारों वीडियो जो पड़ी हैं यूट्यूब पे वो नहीं देखनी है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, कोई टाइम उससे आपको नहीं मिलने वाला, बिल्कुल टाइम वेस्ट होना है, कुछ नहीं होता उन सब से। कोई भी आलतू फालतू आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ना है आपको बस मोस्ट ऑफ द टाइम खुद पे देना है, खुद से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप ही वहाँ पे बैठे होंगे एग्ज़ाम हॉल में और कोई नहीं होगा। तो टीचर्स का कुछ नहीं है, आलतू फालतू बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे जो कुछ भी आपको पढ़ा के चले जाएंगे, कुछ भी बता के चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो मिल रहा है पैसा, ठीक है, उनका अपना बिजनेस है वो। लेकिन आपकी जो लाइफ है वो बिजनेस नहीं है, आपका टाइम बिजनेस नहीं है। आपके लिए एक एक मिनट, एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ और कैसा लगता है जब आपके पास जॉब नहीं होती। मैं सारे उस फेज़ से निकली हूँ और बहुत बेकार लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो और अपने पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो मेनली तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते और सेल्फ़ स्टडी से चीज़ें करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद इसी तरीके की और मैं वीडियो एसएससी से रिलेटेड आपके लिए लेकर आऊँगी। और आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे, एनीथिंग, कुछ भी, मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, पूरा आप मुझसे पूछिएगा। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, पूछिएगा। और अगर आप मुझे रिकमेंड करेंगे, मुझसे कहेंगे, तो मैं कुछ पढ़ा भी सकती हूँ। कुछ डाउट भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ जीके जीएस की सीरीज़ स्टार्ट की जाए, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ। तो आप वैसे आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी आप मुझसे पूछिएगा, जो भी डाउट आपको हो। और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। देखिए अभी तो 2024 का एग्ज़ाम कब होगा, आई थिंक लेट है, अभी नहीं पता है। तो ये बहुत गोल्डन टाइम है कि आप इसमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप उन लोगों से बहुत आगे हों जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बाद में स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने आप को वहाँ पर लेकर जाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम होने स्टार्ट होंगे तो फिर एकदम फास्ट होते जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी बूस्ट करिए, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपने प्रिपरेशन को पूरा बूस्ट करिए और आप अच्छा गेन करेंगे, अच्छा आपको जॉब मिलेगी, अच्छा होगा। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम में, अच्छे से स्टार्ट करिए। तो और डिफरेंट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी मैं और अपलोड करूँगी, तो आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछिए। और ऐसी ही अच्छी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो और सजेशन को पाने के लिए या सुनने जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। तो मैं और भी मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा, मैं आपको और अच्छा वीडियो अच्छा अपलोड कर पाऊँगी। बहुत सारे मेरे जर्नी हैं, हर एक उसके लिए मैं सब आपको बताऊँगी, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं हो जाती हैं उनसे आपको बचाऊँगी, और क्या क्या करना चाहिए वो आपको बताऊँगी। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।